तो भाई ये है डॉव क्रूज़। इसमें रात को आप डिनर कर सकते हो और ये आपको इस पूरी कनाल में घुमाएगा। दुबई का बुर्ज खलीफा एरिया है ना भाई, वो इस एरिया के सामने फीका है। ये इतना अल्टीमेट बना रखा है जो मरीना एरिया है दुबई का। मेरी पहली विज़िट है मरीना एरिया में। मैं इसको हल्के में ले रहा था, पर शायद इसने बुर्ज खलीफा एरिया को भी छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। आप इस तरफ देखोगे, ये जो कनाल है ये आगे तक चली गई है। वहाँ तक आप पहुँचोगे या तो आपको इन क्रूज़ से जाना होगा या फिर आप बाई वॉक जा सकते हो वहाँ पर। ये तो देखो गाड़ी क्या शानदार है। और बिल्कुल इसी के ऊपर जो ये दिख रहा है ये है यहाँ पर चालान काटने की मशीन। अभी तो भाई ये जो मेरे सामने है ना अभी ये मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, दुबई छोटा सा देश है, इन लोगों ने इतनी इनोवेशन कर दी है अपने देश में। तो भाई मेरा देश 140 करोड़ का है, हमारे देश में चीज़ें क्यों नहीं है मेरे भाई? क्या अल्टीमेट चीज़ है यार। दोस्तों मैं अभिषेक कालखंडे अभी अपनी गल्फ़ कंट्री की यात्रा पर हूँ और आज मैं हूँ दुबई में। दुबई में ये मेरा तीसरा दिन है और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं दुबई को एक लोकल तरीके से घूमूंगा। यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा, यहाँ की मेट्रो दिखाऊंगा, मेट्रो कैसी है, मेट्रो कार्ड में रिचार्ज वगैरह, मतलब ये सब मैं करूँगा। आज का दिन कोई प्लान ट्रिप का नहीं है, जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोग डेजर्ट सफारी करते हैं या डव क्रूज़ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं रैंडम किसी भी जगह जाऊँगा इस पूरी सिटी में और वहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा और देखूँगा कि मतलब बेसिकली यहाँ पर वाइब क्या है, कितना खर्चा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे लोग हैं। तो ये सब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, एक लोकल तरीके से बिल्कुल डीप में जाके दुबई की गली गली घूमकर मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं जिस एरिया में हूँ उसका लुक भाई ऐसा है। अच्छा, ये यहाँ पर दुबई की भाई बस खड़ी है। इस बस को देखो, अगर आपने मेरी ओमान सीरीज़ देखी होगी तो बिल्कुल सेम बस ओमान में भी चलती है। तो खैर अब चलता हूँ सबसे पहले मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि मैं बाई मेट्रो जाने वाला हूँ वहाँ पर। क्योंकि किसी भी सिटी का सबसे आसान मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ की मेट्रो ट्रेन ही होती है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर नक्शा होता है। अब चलता हूँ मैं सीधा वहाँ पर मेट्रो, यहाँ की मेट्रो में। ये यहाँ की बस है भाई ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन अल क़यादा। इसमें चलते हैं। देखो मैं वहाँ से आया हूँ और बस ये रोड पार करनी है, बीच में उस तरफ है मेट्रो स्टेशन। तो इन लोगों ने इतनी सी दूरी को पार करने के लिए भी ये चलने वाला एलिवेटर बनाया है। बस ये रोड पार करनी है। इम्प्रेसिव है भाई ये तो। एक और, इसके बाद में एक और आ गया भाई। आपको अब मैं यहाँ का मेट्रो कार्ड रिचार्ज करना दिखाता हूँ कैसे होता है। इसमें तो इसमें होगा अभी कार्ड टॉपअप 20 दिरहम का, क्रेडिट कार्ड से फॉलो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देंगे। हो गया मेरा कार्ड रिचार्ज। ये मैं यहाँ पर रिसिप्ट आई है भाई, ये वाली रिसिप्ट है। ये अपना कार्ड लेता हूँ मैं। चलो भाई अब करते हैं हम एंट्री। भाई मैं हूँ अभी यहाँ पे और मैं जाऊँगा यहाँ पे। अब चलते हैं इस तरफ। देख रहे हो ये पूरा स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है ना वो भी कवर्ड है, बिल्कुल बंद है। मतलब कि ये पूरा का पूरा स्टेशन कंपाउंड सेंट्रलाइज एसी से है। अगर आप मेट्रो के अंदर हो ना तो आप प्लेटफॉर्म से लेकर टिकट काउंटर तक और जो पैदल चलने वाला रास्ता है वो सब का सब सेंट्रलाइज एसी से है। मेट्रो फैसिलिटी अच्छी है भाई इस हिसाब से। तो मतलब ये भी पूरा कवर कर रखा है जहाँ पे मेट्रो आती है। भाई यहाँ पे ये मेट्रो आ चुकी है।
से बाहर निकल गया हूँ मैं, पर यहाँ पर अभी धूप इतनी है कि बर्दाश्त से बाहर है, प्यास ही बहुत तेज लग गई है। तो सबसे पहले यहाँ से पानी लेंगे ये सुपरमार्केट से, फिर आपको मैं बाकी जगह एक्सप्लोर कराऊँगा। भाई अंदर आके ना एसी में शांत चैन पड़ती है यहाँ पे। भाई दुबई में ना दोपहर में पूरी गर्मी बरसती है। देखते हैं वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान, क्या पानी ले लूँगा मैं। भाई वाकई में गर्मी बहुत है यहाँ पे। भाई ये यहाँ पे कुछ ऐसा भी प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, चलते हैं इसमें। ये ऐसी कुछ सुपरमार्केट है, तो दिखा दूँ भाई रेट। ये दूध यहाँ पे 3.75 दिरहम का, बड़ी महंगी है यार ये वाली मार्केट। तो ये सेम दूध मुझे वहाँ पे 3.5 दिरहम का मिल रहा था। तो यहाँ पे कांच वाली जो बोतल है ना, ये बहुत महंगी है। देखो 3.55 दिरहम की, मतलब 70-80 रुपये की। ये वाली बोतल ले लेता हूँ मैं। है यहाँ पे 11.95 दिरहम की। और ये पानी की बोतल देखो 6.75 दिरहम की, लगभग हो गई है 100-125 रुपये की, आधा लीटर की बोतल। दोस्तों यहाँ पे ना अलग अलग सुपरमार्केट अलग रेट हैं। ये मुझे वहाँ से मिलती थी 1 दिरहम की, यहाँ पे है 1.25 दिरहम की। भाइयों दुबई में इतने इंडियन रहते हैं कि आप ये मेरे पीछे गाना सुनिए। ये दुबई के इस ग्रोसरी स्टोर में बजाया गाना, हिंदी सॉन्ग। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर कितने इंडियन रहते हैं। भाई एक ही लस्सी ले लेता हूँ मैं, मीठी वाली। आजा निकट जा। दोस्तों मैं हूँ अभी दुबई में पाम जुमेरा पर, जहाँ पर वो पाम का एक आइलैंड बना हुआ है, उसके पास का ये मेट्रो स्टेशन है। वैसे इसको मेट्रो स्टेशन नहीं कहेंगे, ये है ट्रैम स्टेशन। यहाँ पर ट्रैम चलती है भाई। इस ट्रैम को देखो आप, क्या अल्टीमेट चीज़ है भाई, मज़ा आ गया। भाई एक बात बताऊं मैं सच में, मतलब ट्रैम चलती हुई वाकई में बहुत खूबसूरत लगती है। और मुझे अब तक पता नहीं था कि दुबई में ट्रैम भी चलती हैं क्या। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, मतलब दुबई की बार बार बुराई करना चाहता हूँ। बुराई का मतलब वो नहीं कि मैं चिढ़ता हूँ, नहीं, मतलब कुछ यहाँ पे खामियां भी हैं इस शहर में। पर भाई इन लोगों ने यहाँ पे इतनी इनोवेशन कर रखी है, मतलब मेट्रो बहुत ज़बरदस्त है इनकी, ये ट्रैम चला रखी है, मतलब ये पूरे इस रूट पे चली हुई है ट्रैम। ये 7 से 8 स्टेशन का चक्कर लगाती है भाई। बहुत खूबसूरत नज़ारे आते हैं इसमें, बहुत खूबसूरत नज़ारे आते हैं। मैं आपको 1-2 सीन और दिखाऊंगा जब ट्रैम मेरे इस तरफ से आएगी। अभी दोस्तों दूसरी तरफ से दूसरी ट्रैम मेरे पीछे से आ रही है। आप देखो ये कितनी खूबसूरत लग रही है भाई चलती हुई यार। मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, दुबई छोटा सा देश है, इन लोगों ने इतनी इनोवेशन कर दी है अपने देश में। तो भाई मेरा देश 140 करोड़ का है, हमारे देश में चीज़ें क्यों नहीं है मेरे भाई। क्या अल्टीमेट चीज़ है यार। भाई अल्टीमेट चीज़ है दोस्तों। अगर आपको देखकर इतना अच्छा लग रहा है ना वीडियो में, तो भाई मैं इसको फील कर रहा हूँ। मतलब धरती पे ट्रेन चल रही है बहुत प्यारी सी, बहुत स्लो स्पीड में। अच्छा यार एक चीज़ है, देखो दुबई में इन लोगों ने हर वो चीज़ बना रखी है भाई जो एक वर्ल्ड क्लास है। मतलब आप यहाँ पर देखोगे तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने बना रखा है। एक बार और देख लो इस ट्रैम, इसको देखकर एक गाना गाने का मन करता है कि ऐ वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा दौड़ पीछे, मैं छोड़ आया दिल को
जहाँ पे वो रह गया मोड़ पीछे। तो भाई साहब, हाँ तो मैं क्या कह रहा था दोस्तों, इन लोगों ने हर वो इनोवेशन कर रखा है जिससे दुबई सिटी वर्ल्ड क्लास हो जाए। मतलब मैं बहुत पॉइंट ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर कि इस सिटी के कुछ कमियाँ निकालूँ। कमियाँ हैं डेफिनेटली यहाँ पर भाई इन लोगों ने मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रखी है यहाँ पर इस सिटी को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने में। अब आपको कुछ और यहाँ के नज़ारा दिखाता हूँ। मैं आपको कोशिश करूँगा कि हाईटेक सिटी के साथ साथ आपको यहाँ की जो लोकल मार्केट है जहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं हमारे जैसे, वो वाला एरिया भी दिखा सकूँ। पर पहले अभी जिस एरिया में मैं हूँ उसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ दुबई एक बिल्कुल बारीक नज़रिए से, अलग तरीके से सब चीज़ दिखाऊँगा। हाई प्रोफाइल एरिया और मिडिल क्लास जहाँ पर रहते हैं वो एरिया भी। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी दुबई की रिवर फ्रंट पे। आप सबसे पहले इसको एक बार देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी देता हूँ। ये जो आप रिवर देख रहे हो भाई, ये वाली रिवर कोई प्राकृतिक नहीं है। ये इन लोगों ने खुदाई करके कैनाल बनाई है यहाँ पर, जिससे कि शायद इसका एक पर्पज़ ये भी हो सकता है कि अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से इनका बहुत ज़्यादा टूरिज़्म प्रमोट होता है। देखो यहाँ पर ऐसी इस टाइप की ये क्रूज़ चलती हैं और यहीं पर इन लोगों ने, ये देखो क्या शानदार यहाँ पर अपनी स्काई लाइन बनाई है। अपना रेजिडेंस एरिया इन लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है और इस टाइप की यहाँ पर बोट इसमें चलती हैं, जिससे कि आप इस सिटी को एक अलग तरीके से देखोगे। तो भाई इसलिए मैं कह रहा था कि मतलब अब प्रॉपर आप ये कह सकते हो कि मतलब इस सिटी में इन लोगों ने वो इनोवेशन किए हैं जिससे कि मतलब इस सिटी को एक वर्ल्ड क्लास रहने के लायक, वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब वर्ल्ड क्लास बिज़नेस करने के लिए टैक्स फ्री कर दिया। भाई इन लोगों ने वो हर जुगत बिठाई है जिससे कि दुबई एक वर्ल्ड मैप में एक उभरते हुए सितारे की तरह चमके। अब मैं आपको इस एरिया का वो एरिया घुमाता हूँ वहाँ पर, क्योंकि कुछ प्लान नहीं है आज का। मैं रैंडम किसी भी जगह जा रहा हूँ और आपको वो सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो अब मैं आगे चलूँगा वहाँ पर और आपको दिखाऊँगा कि आगे इसमें क्या है, किस तरह के नज़ारे हैं, किस तरह की दुकानें हैं। कोशिश करूँगा प्राइस पता कर सकूँ कि यहाँ पर, जहाँ तक मुझे लगता है इस जगह पे प्राइस हर चीज़ का ज़्यादा ही मिलेगा, पर फिर भी मैं आपको यहाँ का एक लोकल एक्सपीरियंस देता हूँ कि यहाँ पर लोकल में ये एरिया है कैसा। भाई इस एरिया को देखो एक बार, क्या शानदार ये एरिया है। और इस जगह को आप फील करो कि ये कितना प्रीमियम इन लोगों ने बना रखा है। सोचो अगर आपको कैमरा इस तरीके से इसको दिखा रहा होगा तो जब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे क्या फील कर रहा होगा। आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो इस बिल्डिंग का, बहुत खूबसूरत हो भाई। ये देखो आप, ये कैसे मुड़ी हुई बिल्डिंग है बिल्कुल। ये अल्टीमेट है भाई, इनको भी देख लो। अब चलते हैं उस तरफ। तो भाई लोगों, ये पूरा एरिया मैंने देख लिया है और जैसे जैसे यहाँ पर रात हो रही है ना, यहाँ का माहौल एकदम चेंज होता जा रहा है। और मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पर कोई लोकल दुकान नहीं है, लोकल मार्केट नहीं है। यहाँ पर मोस्टली रेस्टोरेंट हैं और रेस्टोरेंट भी मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग कज़ीन, अलग अलग खाने, इस टाइप के यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह हैं। तो ठीक है, अभी इस एरिया को छोड़कर चलते हैं हम यहाँ के किसी दूसरे एरिया में। आपको दिखाता हूँ दुबई के कुछ अलग नज़ारे। भाई घूमते घूमते 6-7 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ अब तक दोस्त। दिखाता हूँ आपको दुबई एक अलग तरीके से। मैंने अभी एक चीज़ नोट की है, मैं उस तरफ से आया था और अगर आप इस तरफ देखोगे, ये जो कनाल है
ये आगे तक चली गई है। वहाँ तक आप पहुँचोगे या तो आपको इन क्रूज से जाना होगा या फिर आप बाई वॉक जा सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो अभी इस एरिया से मैं चलता हूँ क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है। यहाँ पर वही सब हाई प्रोफाइल चीज़ें, महंगे महंगे रेस्टोरेंट, महंगी महंगी दुकानें, शॉपिंग वगैरह ये सब है। अब चलते हैं यहाँ से किसी दूसरे एरिया में। अच्छा, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, मोस्टली लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं अभी दुबई के बुर्ज खलीफा वाले एरिया में हूँ, क्योंकि ये लाजिम बात है कि जब भी दुबई का नाम आता है तो बुर्ज खलीफा सबके दिमाग में आती है। तो मैं उस एरिया में नहीं हूँ भाई, मैं वहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर हूँ। मैं हूँ अभी मरीना एरिया में। तो मतलब मैं आपकी जानकारी के बता दूँ, दुबई में पर्टिकुलर एक जगह नहीं है जहाँ पर मतलब मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मतलब यहाँ पर अलग अलग डेस्टिनेशन है, करीब 10 किलोमीटर है, कोई 15 किलोमीटर है। तो मैं अभी बुर्ज खलीफा से करीब 20 से 25 किलोमीटर हूँ, कम से कम, एग्जैक्ट नहीं पता पर लगभग इतना ही दूर मैं हूँ। तो अभी भाई हम चलेंगे किसी दूसरे एरिया में। अभी मैंने आपको दिखाया ये हाई प्रोफाइल एरिया, अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का एक नॉर्मल एरिया जहाँ पे आम इंसान रहते हैं, आपके मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं। अब मैं आपको वो वाला एरिया दिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कुछ भी प्लान नहीं है, सब कुछ रैंडम करूँगा मैं। तो अभी ये एरिया हो गया, अब चलते हैं किसी दूसरे एरिया में और मैं कोशिश करूँगा कि आसपास के जो इसमें एरिया हो वो मैं अटैच कर सकूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, ये बिल्कुल वही एरिया है। इसी एरिया में आगे जाके पाम जुमेरा है, मतलब कि जहाँ पर आपने देखा होगा एक ताड़ के पत्ते के जैसा मैन मेड आइलैंड यहाँ पर बनाया हुआ है, वो भी इसमें आगे जाकर ही है। शायद इस वीडियो में तो वो नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर भी है और वीडियो भी काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो उसको मैं किसी दूसरी वीडियो में मैं उसको फिल्मिंग करूँगा। तो अब चलते हैं यहाँ से किसी दूसरे एरिया में। तो भाई ये है डॉव क्रूज़, इसमें रात को आप डिनर कर सकते हो और ये आपको इस पूरी कैनाल में घुमाएगा। मैं आज नहीं, शायद कल अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं भाई इसमें ज़रूर आऊँगा डिनर करने के लिए। डिनर करेंगे और साथ में फिर इस पूरे कैनाल में घूमेंगे, पर आज नहीं क्योंकि आज मुझे आपको सिटी दिखानी है, सिटी के अलग अलग पार्ट दिखाने हैं। अब चलेंगे यहाँ पर अलग किसी पार्ट में, शायद कल या परसों मेरे पास टाइम हुआ तो इसको रात के टाइम मैं यहाँ पर डिनर करूँगा अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। ये तो देखो गाड़ी क्या शानदार है, और बिल्कुल इसी के ऊपर जो ये दिख रहा है ये है यहाँ पर चालान काटने की मशीन। अभी अभी यहाँ से किसी गाड़ी का चालान कटा है 2 बार। क्या अल्टीमेट शानदार नज़ारा है, क्या नज़ारा है भाई। मैं अभी आ गया हूँ दुबई के पाम जुमेरा बीच एरिया में और ये मरीना एरिया के बिल्कुल पास में ही है भाई। यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नज़ारा है, क्या शानदार नज़ारा है भाई, क्या शानदार नज़ारा है। ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है कि जो ये मरीना एरिया है दुबई का, ये भाई बुर्ज खलीफा वाले एरिया से भी ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा पॉश एरिया है। मतलब इस एरिया की अलग ही वाइब है भाई, बिल्कुल अलग वाइब यहाँ की है। मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग ये दुबई का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है भाई। मतलब और आप देख रहे हो वो उस तरफ, अगर मैं जूम करता हूँ, वो है दुबई आई, वो जो आपको व्हील दिख रहा है उस तरफ चलेंगे। अभी मुझे ये एरिया दिखा यहाँ पर तो मुझे लगा आपको ये वाला एरिया ज़रूर दिखाना चाहिए भाई। अल्टीमेट वाइब यहाँ पर है, अल्टीमेट। अब चलते हैं बीच की तरफ। तो भाई ये जो मेरे सामने है ना अभी, ये अल्टीमेट चीज़ है। ये है यहाँ का दुबई आई। ये व्हील यहाँ पर भाई घूमता है और इसकी आप राइड ले सकते हो। क्या शानदार नज़ारा है भाई, क्या शानदार नज़ारा है। पर यार एक बात है, आज तक मैंने ये वाला व्हील बहुत सारे देशों में देखा है, पर आज तक चलता हुआ मैंने कहीं नहीं देखा। सिर्फ बैंकॉक में मैंने एक बार देखा था, यहाँ पे भी ये अभी चल नहीं रहा, बंद है। पर भाई लग बहुत खूबसूरत रहा है, अल्टीमेट लग रहा है भाई। अब चलते हैं अभी इस सिटी के किसी और जगह।
यहाँ से इस सिटी का कुछ ऐसा नज़ारा आता है। ये बहुत दूर का एरिया आप देख रहे हो अभी। वाह, और ये यहाँ का समुंदर, और ये समंदर में मैंने दे दिए हैं पैर। जय श्री राम, जय श्री राम। इस एरिया को कह देते हैं हम बाय बाय। यहाँ पर दोबारा आएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आकर, एक अलग एक्सपीरियंस हुआ। अब चलते हैं सिटी किसी दूसरे कोने में, किसी दूसरी जगह। दुबई को आपको मैं घोल के पिलाने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, अब मैं दुबई के उस हाई प्रोफाइल एरिया से निकल के आ गया हूँ एक मिडिल क्लास, जहाँ पर लोग रहते हैं, काम करते हैं, उस एरिया में। अब यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ का एक लुक देखिए, मतलब उस एरिया से कितना अलग है ये जगह। ये यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर आप अपार्टमेंट देखिए कितने छोटे छोटे हैं। अब जिस तरफ वहाँ पे हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट थे, हाई प्रोफाइल होटल थे, हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट थे, और मे बी जिन लोगों की सैलरीज़ या जिनके पास पैसे ज़्यादा था वो लोग वहाँ पर स्टे करते थे और काम करते थे, खाना खाते थे, वहाँ पर उनका रेजिडेंस था। अब इस एरिया में यहाँ के जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो नॉर्मल अपनी नौकरी पैसा करते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। आप ये देख रहे हो भाई, ये है वे प्रोटीन, ठीक है। अब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ मैं। जो दुबई में वे प्रोटीन मिलता है ना, जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनको पता होगा भाई, जो फिटनेस से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब दुबई में वे प्रोटीन इंडिया से सस्ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 100% ऑथेंटिसिटी के साथ मिलता है। मतलब कि जैसे इंडिया में वे प्रोटीन में मतलब बहुत ज़बरदस्त काला बाजारी है ना, तो दुबई में वो 1% भी नहीं है। मतलब 100% ओरिजिनल वे प्रोटीन आपको यहाँ पर हर फार्मेसी की शॉप पे मिलेगा। जैसे ये फार्मेसी की शॉप है, एक फार्मेसी की शॉप उस तरफ है, मतलब हर जगह पे आपको 100% ऑथेंटिक वे प्रोटीन मिलेगा। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ की बहुत बेहतरीन, कि जब आप दुबई में आओगे ना भाई, तो आपको 99% लोग हिंदी बोलते हुए मिलेंगे। उसका रीज़न एक ये भी है कि दुबई में मोस्टली लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, और फिलीपींस और अफ्रीका से हैं। तो मतलब मोस्टली लोग यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया के सारे लोग हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान के सारे हिंदी वो जानते हैं, और बांग्लादेश के लोग हिंदी जानते हैं। तो मतलब यहाँ पर हर लोग हिंदी बोलते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर दुबई में नहीं, आप कहीं इंडिया में घूम रहे हो। और भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब आप दुबई की सड़कों पे निकलोगे ना, तो भाई आपको एमिराती लोग, यहाँ के मतलब लोकल अरबी लोग जो दुबई के रहने वाले हैं या UAE के रहने वाले हैं, वो आपको इक्का दुक्का ही मिलेगा, वो भी किसी पोश एरिया में। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना, वो सब एशियन होंगे, मतलब कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ्रीकन और फिलीपींस के, ये ही लोग आपको सड़कों पे मिलेंगे। यहाँ पर लोग अभी कम हैं, तो मैं अभी एक यहाँ पर एक सुपरमार्केट है, उसमें जाकर एक बार कैमरा घुमा के दिखाऊँगा। आप नोट करना कि यहाँ पर आपको किस देश के लोग लग रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, या फिर यहाँ के एमिराती लोग, यहाँ के शेख, यहाँ के UAE के रहने वाले लोग लग रहे हैं। वहाँ पर आपको एक सही आइडिया हो जाएगा। ग्रोसरी शॉप में मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा, मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है, और आपको ये जानकारी मैं दे दूँगा। अब आप ये देखो कि ये लोग आपको किस देश के लग रहे हैं। ये बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको किस देश के लगे, इंडिया के लगे या फिर आपको ये दुबई के या UAE के लोग लगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भाई मैंने ये 3 चीज़ लिया है। ये कोल्ड ड्रिंक, ये है मेरा योगर्ट, और ये है मेरा चॉकलेट मिल्क। इनका बिल कराता हूँ भाई मैं, और फिर आपसे करूँगा बाहर निकल के बात। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको दुबई एक अलग तरीके से दिखा सकूं। पूरा दुबई सिटी एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। तो जितना मैंने दिखाया उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब इस ब्लॉग का समापन करते हैं यहीं पर। अब आपको मिलूंगा मैं नए ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका अभिषेक कालखंडे, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। दोस्तों, मैं हूँ अभी दुबई की ट्राम
दोस्तों मैं हूँ अभी दुबई में पाम जुमेरा आइलैंड पर। पाम जुमेरा आइलैंड, पाम जुमेरा